हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस यूट्यूब चैनल पर हम प्रवाह 2 ब्रिज कार्य पुस्तिका, गणित कक्षा 6 और 7 से संबंधित कार्यपत्रक, उसके अलावा अ, अंग्रेजी और हिंदी के कार्यपत्रक भी हल करवाएंगे। अगर आपको इस वीडियो से संबंधित जानकारी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अब शुरू करते हैं कक्षा 6-7 की गणित कार्यपुस्तिका से संबंधित कार्यपत्रक। कार्यपत्रक 9 है दक्षता दशमलव संख्या को समझ पाना। यहाँ नीचे ग्रिड में दिखाए गए छायांकित भाग को दशमलव संख्या के रूप में लिखिए। ये यहाँ पे ग्रिड दिए हुए हैं जिसमें 100 बॉक्स बने हुए हैं। उसमें से पहले के अंदर 5 बॉक्स को छायांकित किया हुआ है, तो 5/100 के हिसाब से दशमलव संख्या हो जाएगी 0.05। दूसरे के अंदर 47 छायांकित भाग है, तो 47/100 के हिसाब से 0.47 इसका उत्तर आएगा। ऐसे ही तीसरे में 82 छायांकित भाग है, 82/100, तो 0.82 इसका उत्तर आएगा। दूसरा है बॉक्स में लिखे दशमलव संख्या को नीचे दिए गए ग्रिड में छायांकित कीजिए। अब यहाँ पे दशमलव संख्या दी हुई है 0.28, तो 28 बॉक्स को छायांकित करना है। दूसरे में 0.59 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 59 बॉक्स को छायांकित करना है। तीसरे में 0.86 दिया हुआ है, तो 86 को छायांकित करना है। तीसरा है दिए गए दशमलव संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखिए। इन संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखना है। सबसे पहले आएगा 0, सबसे बड़ी संख्या बाद में आएगी, सबसे पहले छोटी संख्या लिखनी है। पहले में 0.25, 0.46, 0.64, 0.89, 0.98, 1.2, 1.25, 1.46। दूसरे में है 0.37, 0.61, 0.84, 0.99, 1.85, 1.93 और 12। इसी प्रकार चौथे प्रश्न में दिए गए दशमलव संख्याओं को घटते क्रम में लिखिए। सबसे पहले बड़ी संख्या आएगी और सबसे लास्ट में छोटी संख्या आएगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आएगा 3.23, फिर 2.22, फिर 1.34, फिर 0.43, फिर 0.4, फिर 0.321, फिर 0.23, फिर 0.023। ऐसे ही नीचे सबसे पहले आएगा 55.5, फिर 55, फिर 50.55, फिर 50.05, फिर 5.55, 0.55, 0.505, 0.055। कार्यपत्रक 10 दक्षता दशमलव संख्या की भिन्न के रूप में समझ पाना। पहला है दिए गए दशमलव भिन्नों की तुलना करके छोटे, बड़े और बराबर चिन्हों का प्रयोग कीजिए। बड़े का निशान ये, जिधर बड़ी संख्या होगी उधर मुंह खुला रहेगा, और जहाँ बराबर होगा वहाँ बराबर का निशान लगाएंगे। पहले में 1.99 बड़ा है, दूसरे में 6.10 बड़ा है, तीसरे में 8.32 बड़ा है, चौथे में 4.10 बड़ा है, पांचवे में 5.64 बड़ा है, छठे में 15.87 बड़ा है, सातवें में 3.31 बड़ा है, आठवें में 7.8 बड़ा है, और 9वें में दोनों बराबर है। दूसरा प्रश्न है दी गई दशमलव संख्या और भिन्नों की तुलना करके बड़े, छोटे और बराबर चिन्हों का प्रयोग करना है। 75/100 बराबर 0.75, 15/100 बड़ा है दूसरे में, तीसरे में 87/100 बड़ा है, चौथे में 66/100, पांचवें में 0.20 बड़ा है, छठे में 0.6 बड़ा है, सातवें में 0.75 बड़ा है, आठवें में दोनों संख्याएं बराबर है, 9वें में 0.72 बड़ा है।
तीसरा है दिए गए दशमलव संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। ये संख्याएं दी हुई है, पहला दिया हुआ है 15.325, इसको विस्तारित रूप में लिखा हुआ है 10 + 5 15 हो गए। फिर दशमलव की संख्या को 3/10, 2/100 और 5/1000 लिखा हुआ। ऐसे ही नीचे वाली संख्याओं को करना है। 89 है तो 80 + 9 + 0/10, 6/100 और 4/1000। तीसरा है 672.89, तो 600 अलग कर लिया, फिर +70 + 2, फिर 8/10 और 9/100। चौथा है 1000.01, 1000 + 0 0 0 0/10, 1/100। फिर 7246.918, तो 7246 6 9/10, 1/100 और 2/1000, 8/1000। 9999.999, 9990 + 9 + 9/10, 9/100 और 9/1000। इस तरह इनको विस्तारित कर लेंगे। कार्यपत्रक 11 है दक्षता 4 अंकों तक की संख्याओं के जोड़ घटाव कर पाना। हल कीजिए। पहला है जिसमें जोड़ है, दूसरे में भी जोड़ करनी है, तीसरे में भी जोड़ है, चौथे में भी जोड़ है, पांचवें में बाकी करना है। 16 में से 7 गए 9, 8 में से 4 गए 4 और 8 में से 5 गए 3। छठे में भी बाकी है, बाकी करना है। सातवें में भी बाकी है, आठवें में बाकी है, 9वें में जोड़ करना है, 10वें में बाकी, 11वें में जोड़, 12वें में बाकी, 13वें में जोड़, 14 में जोड़, 15 में बाकी, 16 में बाकी, 17 में बाकी, 18 में बाकी, 19 में जोड़ और 20 में जोड़ है। सिंपली ये हल कर लेंगे। कार्यपत्रक 12 है दक्षता जोड़ घटाव के इबारती प्रश्नों को समझकर हल कर पाना। हल कीजिए। सारणी में इधर प्रश्न लिखे हुए हैं, उधर सामने की तरफ हल करना है। रमेश के खाते में 7,438 रुपये है, उसने इनमें से 2,850 रुपये निकाल लिए, तो बताओ अब रमेश के खाते में कितने रुपये बचे। तो इसमें बाकी करना है। 7,438 में से 2,850 घटा लेना, 4,588 रुपये शेष बचेंगे। एक नगर में 15,348 पुरुष और 12,874 महिलाएं हैं, तो उस नगर की कुल जनसंख्या ज्ञात कीजिए। कुल में जोड़ होती है तो जोड़ करना है, दोनों संख्याओं को जोड़ लेंगे, उत्तर आ जाएगा। तीसरा है पल्स पोलियो के प्रथम चरण में 28,546 बच्चों को व द्वितीय चरण में 26,968 बच्चों को दवा पिलाई गई। बताओ दोनों चरणों में कुल कितने बच्चों को दवा पिलाई गई। तो यहाँ भी जोड़ करना है। चौथे में मोहन के पास 7,040 रुपये हैं और इनमें से उसने 35,004 रुपये का सामान खरीद लिया, तो बताओ अब मोहन के पास कितने रुपये बचे हैं। तो बचने के लिए बाकी करना है। ये हिंदी की में लिखा हुआ है, इस तरीके से बाकी कर लेंगे इसको। सुशीला बाजार से एक अलमारी 6,550 रुपये में एवं एक कूलर 2,765 रुपये में खरीदती है, तो बताओ उसने कुल कितने रुपये खर्च किए। तो यहाँ पे सिंपली जोड़ करना है। यहाँ पे ये 9 लिखना है, जो बाकी रह गया था जोड़ करनी है। पांचवा प्रश्न है रामू कुमार ने दीपावली पर पहले दिन 1,500 दीपक एवं दूसरे दिन 1,250 दीपक बेचे। यदि शुरुआत में उसके पास 5,000 दीपक थे, तो बताओ अब उसके पास कितने दीपक बचे। तो पहले बेचे उनको जोड़ लेना है, 1,500 और 1,250 2,750। फिर कुल 5,000 है, उसमें से 2,750 घटाने हैं, बाकी करनी है, 2,250 शेष बचे उसके पास। कार्यपत्रक 13 दक्षता 2 अंकों की संख्याओं का गुणा कर पाना। पहले में ये घोड़े की आकृतियाँ दी हुई है, एक घोड़े के 4 पैर है तो 10 घोड़ों के कितने पैर होंगे। तो
इनको हम 10 बार या तो 4 को जोड़ लेंगे या 4 को सिंपली 10 से गुणा करके उत्तर निकाल लेंगे 40। दूसरे में तारे दिए हुए हैं, एक तारे में 5 कोने हैं तो 6 तारों में कितने कोने होंगे। तो 5 को 6 बार जोड़ सकते हैं या सिंपली 5 को 6 से गुणा करके 5 छंग 30 उत्तर आ जाएगा इसका। तीसरे में एक स्टार 10 रुपये का है तो 8 स्टार कितने रुपए के होंगे। तो 10 को 8 बार जोड़ के उत्तर निकाल सकते हैं या 10 को 8 से गुणा करके 10 8 80। एक छाते की कीमत 45 रुपये है तो 4 छातों की कीमत क्या होगी। 45 को 4 बार जोड़कर उत्तर निकाल सकते हैं या 45 गुणा 4 करके 180 रुपये इसके उत्तर आएंगे।